हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिजा फार्मेसी क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फिल्ट्रेशन। जो हमारा फिल्ट्रेशन है ये हमारा डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। उस फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर 4th में आपका चैप्टर नंबर 4th का नाम है आपका फिल्ट्रेशन। तो आज हम लोग फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन होता क्या है। आमतौर पर सभी लोग अपने घर में किसी ना किसी चीज़ को फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, चाय को हम लोग फ़िल्टर आउट करते हैं। ठीक है ना। तो चाय में क्या होता है, आपका लिक्विड होता है, प्लस उसके साथ में जो भी आपने सॉलिड मटेरियल डाला है वो भी होता है। तो हमें जो भी सॉलिड मटेरियल होता है हमें उस लिक्विड से क्या करना है, हमें सेपरेट करना है, जिससे हमें प्रॉपर तरीके से एक लिक्विड क्लैरिफाइड लिक्विड मिल सके, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे चाय बोलते हैं। ठीक है ना। तो उस प्रोसेस जो हम लोग घरों में जो प्रोसेस करते हैं वो भी हमारी क्या है, एक फ़िल्ट्रेशन है। ठीक। तो फ़िल्ट्रेशन हमारा होता क्या है। फ़िल्ट्रेशन क्या है, हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड से सॉलिड मटेरियल को क्या कर रहे हैं, हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, चाय में क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड के साथ साथ क्या होता है, हम लोग उसमें अदरक वगैरह डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। ठीक है, सब कुछ डालने के बाद में हमारी क्या बनती है, एक चाय बनती है। बनने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको छानते हैं। छानने के बाद में क्या होता है कि हमें छानने के बाद में हमें एक वेसल में एक क्लियर लिक्विड मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, चाय बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ईजिली सोलो कर लेते हैं। ठीक है। और जो हमारा रेजिड्यू बचता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन क्या है, आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन के दौरान हम जिस भी मीडियम को लगा रहे हैं उसको हम लोग पोरस मीडियम बोलते हैं। जो पोरस मीडियम होता है ये क्या करता है, जो आपका सॉलिड होता है उसको बचा करके रखता है, जिससे आपके लिक्विड में सॉलिड आपका मिक्स ना हो जाए। ठीक है। तो पोरस मीडियम आपका लिक्विड को सॉलिड को बचा करके रखता है, और लिक्विड को जो भी फ्लूइड होता है उसको अलाउ करता है कि वो आपका ईजिली कैसा हो जाए, आपका पास हो जाए। ठीक है। इसमें आपकी एक प्रोसेस आती है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन क्या है, आपका क्लैरिफिकेशन आपकी एक फिल्ट्रेशन की ही प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है आपका कि जो आपका सॉलिड होता है, ठीक है, जो आपका सॉलिड होता है बहुत ही ज़्यादा लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बहुत ही माइनर सा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है। उसमें जो कंसंट्रेशन रहेगी आपकी सॉलिड की वो आपकी 1% वेट बाई वॉल्यूम से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो एक यूनिट टाइम, जैसे 1 मिनट में जितना भी वॉल्यूम हमारा फ़िल्टर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, ये हमने क्या जो हम लोग लैब में वगैरह करते हैं। ठीक है। तो माना जब हम लोग नॉर्मली तरीके से करते हैं, जैसे घरों में करते हैं। ठीक है, घर में हम लोग मान ला कि हमारी ये क्या है, आपकी छलनी है। ठीक है, जिसमें हम लोग चाय को छानते हैं। ठीक है, और ये जो हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, आपकी चाय चाय है जो हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, चाय में क्या है, आपका लिक्विड है, सॉलिड भी है। ठीक है, सॉलिड में क्या क्या है, आपकी चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गया, इलायची वगैरह जो लोग डालते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में क्या है, जो आपका लिक्विड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी आपने चाय बनाई है इसको क्या करेंगे, हम लोग इसमें इस जो आपकी सीब है, जो फनल है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको फ़िल्टर आउट करेंगे। जैसे हम लोग इसको फ़िल्टर आउट करेंगे तो जो आपका क्लियर लिक्विड होगा, जो हमें चाय मिलती है, जो आपका क्लियर लिक्विड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक वेसल में आकर के कलेक्ट हो जाएगा। और कलेक्ट होने के बाद में क्या होगा, जो भी आपका रेजिड्यू बचेगा, ठीक है, मतलब कि जो भी आपकी चीनी हो गई, अदरक हो गया, चाय पत्ती, वो आपकी क्या होगी, वो सीप के ऊपर वहीं पे जाकर के एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, जो आपकी सीप के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, जो भी सॉलिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ़िल्टर केक बोलते हैं, जिसमें आपका सॉलिड रेजिड्यू होता है। जो हमें छानने के मतलब फ़िल्टर करने के बाद में जो हमें क्लियर लिक्विड मिलता है वो आपका होता है फ़िल्ट्रेट। ठीक है। और जो भी मिक्सचर लिक्विड एंड सॉलिड का जो भी मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। जैसे कि चाय बनाई हम लोगों ने, चाय में क्या है, आपका लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। ठीक है, तो जो हमारा लिक्विड है, जो मिक्सचर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्लरी बोलेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो आपकी सीब, मतलब जो हमारी जो छलनी है, वो आपका क्या है, एक फ़िल्टर पेपर की तरह काम कर रही है, जो आपके क्या कर रही है, जो भी चाय को क्या कर रही है, वो फ़िल्टर आउट कर रही है। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो हमने चाय ली है, चाय के जो आपकी छन्नी है, छन्नी के नीचे क्या रखा है, हमने जो भी बेसल रखा है, मतलब छानने के लिए जो हमने मीडियम बनाया है वो आपका क्या है, फ़िल्टर मीडियम है। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन क्या है, आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड से सॉलिड को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, जिससे जो आपका लिक्विड होता है वो आपका
फ्लो होने लगता है, मतलब पास होने लगता है किसी भी पोरस मीडियम से, और जो सॉलिड होता है वो आपका पोरस मीडियम में एक्यूमुलेट होने लगता है। इसके बाद में आपका क्लैरिफिकेशन आती है। क्लैरिफिकेशन क्या होता है? क्लैरिफिकेशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो सॉलिड का अमाउंट रहता है वो आपका बहुत ही लो कंसंट्रेशन में होना चाहिए। मतलब कि कितना होना चाहिए? ओनली उसकी जो क्वांटिटी होती है वो आपकी 1% वेट बाई वॉल्यूम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लैरिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद में आपका आता है फ्रेंड्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है? मतलब एक यूनिट टाइम में, ठीक है, मतलब एक टाइम में जितना भी वॉल्यूम आपका कलेक्ट हो रहा है फिल्ट्रेशन के बाद में, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी टर्म्स आती हैं आपकी फिल्ट्रेशन में, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया स्लरी हो गया, फिल्टर मीडियम हो गया, फिल्टर केक हो गया, फिल्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इस डायग्राम्स की हेल्प से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड है, ठीक है, मतलब सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर, उसको हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं? स्लरी बोल रहे हैं। मतलब जिसको हमें क्या करना है? फिल्टर करना है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्लरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ लिखा है कि आपका स्लरी क्या है? सस्पेंशन टू बी फिल्टर, मतलब ऐसा सस्पेंशन जिसको हमें क्या करना है? फिल्टर करना है। मतलब जो हमारी चाय बन गई है उसको हमें क्या करना है? फिल्टर करना है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे स्लरी बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फिल्टर मीडियम। नेक्स्ट क्या आता है आपका? फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम क्या होता है? फिल्टर मीडियम आपका एक ऐसा पोरस मीडियम होता है जो आपका सॉलिड को रिटेन करके रखता है। मतलब जो आपका छन्नी है, ठीक है, चाय बनने के बाद में हम लोग क्या, छन्नी की हेल्प से हम लोग उस चाय को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो जो आपकी छन्नी है वो आपकी क्या है? आपकी एक पोरस मीडियम है जो आपकी लिक्विड को, जो सॉलिड है उसको क्या करेगी? रिटेन करके रखेगी, एक्युमुलेट करके रखेगी और लिक्विड को पास होने के लिए अलाउ करेगी, ठीक है। इसके बाद में आपका फिल्टर केक। फिल्टर केक क्या है? आपका एक्युमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर, मतलब छन्नी के ऊपर जो भी सॉलिड आपका, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर जो भी सॉलिड आपका क्या हो जाता है? एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्टर केक बोलते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेट क्या है आपका? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद में जो भी हमें क्लियर लिक्विड मिलता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद में जो भी हमें क्लियर लिक्विड मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या क्या आपकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहला है आपका किसी भी स्टेराइल प्रोडक्ट को प्रोडक्टिव प्रोडक्शन में आपका फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मतलब स्टेराइल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपके फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उनमें कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में फिल्ट्रेशन में आपका एक आपका हैपा फिल्टर आता है। जो आपका हैपा फिल्टर आता है इसका यूज़ क्या होता है? जो भी आपके हार्मफुल मैटर होते हैं, ठीक है, जैसे कि भी एलर्जेंस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, एयर में जितने भी आपके बैक्टीरिया एलर्जेंस वगैरह हो गए जो भी हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको ये रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है हैपा फिल्टर्स, ठीक है। जो भी आपके एयर प्यूरीफायर आते हैं, ठीक है, जो दिल्ली में इस टाइम पे यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें जो फिल्टर्स लगा होता है वो आपका कौन सा? आपका हेपा फिल्टर होता है, जो आपकी एयर से जितने भी आपके बैक्टीरिया हो गए उन सबको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड आता है, नेक्स्ट यूज़ आता है इसका, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लैरिफाइंग लिक्विड्स, ठीक है। ये लिक्विड को क्लैरिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब लिक्विड्स को ये फिल्टर आउट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका बियर हो गया, वाइन हो गया, ठीक है, फ्रूट जूस हो गए, वेजिटेबल ऑयल्स हो गई, ठीक है। मतलब जब बियर, वाइन, फ्रूट जूस वगैरह जब बनता है तो उसमें कोई भी अगर लिक्विड सॉलिड का मटेरियल जो भी रह रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्लैरिफाई करेंगे, उस फ्रूट जूस से सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट आउट करेंगे। वो आप किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे हम लोग? तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इट रिमूव्स इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट, जर्म्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स मेकिंग वाटर सेफ कंजप्शन, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि जब पानी में हमारे कुछ भी गिर जाता है, ठीक है, जब पानी में हमारा कुछ भी गिर जाता है, या फिर हम लोग जो देखते हैं कि जो घरों में आपके क्या लगे होते हैं? वाटर प्यूरीफायर लगे होते हैं। जो आपके वाटर प्यूरीफायर होते हैं वो आपके क्या करते हैं? जो भी आपका वाटर होता है उसको आपका क्या कहते हैं? फ़िल्टर करके देते हैं, ठीक है। क्या करके देते हैं? फ़िल्टर करके देते हैं, मतलब उसमें जितने भी आपके जर्म्स वगैरह होंगे, ठीक है, अगर सॉलिड से हुआ है, ठीक है, सॉलिड है अगर उस वाटर में, तो जर्म्स और सॉलिड और जस्ट डस्ट को वो क्या करेंगे? आपके उस वाटर से फ़िल्टर कर देंगे, और फ़िल्टर करने के बाद में वो क्या करेंगे? वाटर सेफ कंजप्शन बनाने में यूज़ किया, मतलब बनाते हैं, मतलब वो हमारे उस वाटर को पीने योग्य बनाते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके उस वाटर को क्या करेंगे? हमारे पीने लायक बनाएंगे, ठीक है।
तो ये थे आपके एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आपका आता है कि कौन कौन से आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी फिल्ट्रेशन की रेट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो कुछ आपके फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट आता है आपका प्रेशर हो गया, सेकेंड आपका विस्कोसिटी हो गया, थर्ड आपका सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया, फोर्थ आपका टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, नेक्स्ट आपका पार्टिकल साइज, नेक्स्ट आपका पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया, नेक्स्ट है आपका थिकनेस ऑफ केक। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी क्या है आपकी, तो आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा अगर आपका लिक्विड विस्कस है, ठीक है, विस्कोसिटी का यहाँ पे मतलब है आपका गाढ़ापन। क्या मतलब है आपका गाढ़ापन, मतलब जितना ज़्यादा आपके जो आपका लिक्विड है जितना ज़्यादा आपका गाढ़ा है उतना ही वो फिल्टर कैसा होगा आपका, कम होगा। ठीक है, आप देखना अगर चाशनी अगर हम लोग बनाते हैं तो चाशनी बनाते टाइम अगर वो आपकी गरम गरम है तो हम उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ईजिली फिल्टर कर लेंगे। जहाँ वो ठंडी होती है तो उसमें विस्कस होने लगती है, मतलब उसमें गाढ़ापन आने लगता है। ठीक है, तो अगर आपका लिक्विड जो है जितना ज़्यादा विस्कस है उतना ही आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगी, आपका डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब फिल्ट्रेशन होने की जो उसकी एबिलिटी है वो आपकी कैसे हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है आपका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो आपका कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। इन्वर्सली का मतलब है आपका अगर आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो मतलब आपका फिल्ट्रेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके अपोजिट होते हैं। ठीक है, इन्वर्सली में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो फिल्ट्रेशन आपका क्या होगा, कम होगा। तो हमने देखा कि आपकी अगर किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ रही है, मतलब उसका गाढ़ापन बढ़ रहा है, तो आपका जो भी लिक्विड है उसका वो जो फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने की जो उसकी एबिलिटी वो आपकी कैसे हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर क्या है आपका, अगर हम लोग कोई भी चीज़ फ़िल्टर कर रहे हैं, फ़िल्टर करने के बाद में अगर हम लोग उसको प्रेशर के साथ में फ़िल्टर कर रहे हैं, तो प्रेशर के साथ में फ़िल्टर करने के बाद में क्या होता है, वो उसकी जो फ़िल्ट्रेशन रेट होती है वो आपकी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो जो आपका फ़िल्ट्रेशन है वो आपकी जो अभी आपका फ़िल्ट्रेशन है, रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन है किसी भी लिक्विड का, वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। डायरेक्टली का क्या मतलब, अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका फ़िल्ट्रेशन भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब दोनों क्या होंगे, आपकी सेम डायरेक्शन में जाएंगे। विस्कोसिटी में मतलब इन्वर्सली का क्या मतलब है आपका, दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका विस्कोसिटी बढ़ेगी तो आपकी फिल्ट्रेशन क्या होगा, आपका डाउन होगा। ठीक है, तो प्रेशर में क्या है, जो आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है किसी भी लिक्विड का वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। इसमें क्या होगा, अगर आपके किसी भी लिक्विड का प्रेशर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी फिल्ट्रेशन रेट होगी वो आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर हम लोग जल्दी जल्दी चाय को छानेंगे तो जल्दी जल्दी चाय को छानने के लिए हमें जल्दी जल्दी उसको क्या करना कर पड़ेगा, पोर करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हम लोग उसको पोर करेंगे उतनी जल्दी चाय हमारी कैसे हो जाएगी, आपकी फ़िल्टर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, सरफेस एरिया ऑफ द मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सरफेस एरिया ऑफ द मीडिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द मीडिया ये भी क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसी भी सरफेस एरिया के सरफेस एरिया के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा, जैसे कि हम लोग चाय छानते हैं तो बड़ी छोटी छन्नी लेते हैं, अगर छोटी छन्नी के अलावा अगर हम लोग बड़ी छन्नी लेते हैं, ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया उसका बड़ा हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन भी आपका कैसा हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मतलब जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया, जैसे कि आपका सरफेस एरिया क्या होगा, आपका इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सरफेस एरिया अगर आपका इंक्रीज़ हुआ है तो फिल्ट्रेशन भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही फिल्ट्रेशन क्या होगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। मतलब जो हम लोग लिक्विड जो भी हम लोग लिक्विड फ़िल्टर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपकी फ़िल्ट्रेशन में आपका बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी, अगर विस्कोसिटी हमारी कम होगी तो आपकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपका कैसा होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, विस्कोसिटी इसमें लिखा है आपका, विस्कोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय अ राइज इन टेम्परेचर एज इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब कि अगर हम हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी हमारा क्या है, लिक्विड है, वो क्या है, आपका विस्कस है। ठीक है, अगर आपका लिक्विड विस्कस है तो अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हम उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में अगर हम उसको क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेशन कैसा होगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्टिकल साइज़। तो पार्टिकल साइज़ क्या है, ये भी आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। मतलब जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज़ होगा उतना ही फिल्ट्रेशन आपका ज़्यादा होगा। मतलब उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, आपकी
बहुत ज़्यादा बड़ी वाली सीप, मतलब उसके पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंग हमें क्या कर लेनी पड़ेगी, आपकी सीप लेनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका पोर साइज़ ऑफ फिल्टर मीडिया। तो पोर साइज़ ऑफ फिल्टर मीडिया में क्या है आपका, ये भी आपका क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। ठीक है। इसमें क्या है, जितना ज़्यादा कोर्स पार्टिकल्स होगा, ठीक है, अगर आपका लिक्विड बहुत ही कोर्स पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, आपका कंटेन कर रहा है। कोर्स पार्टिकल का मतलब होता है आपका मीडियम साइज़ का पार्टिकल। ठीक है। अगर आपका लिक्विड है जो है आपका कोर्स पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें कोर्स फिल्टरिंग मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है अगर कोर्स पार्टिकल, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही मतलब लार्ज पोर साइज़ के फिल्टर मीडिया का यूज़ करें, तो उससे फिल्ट्रेशन हमारा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आपका थिकनेस ऑफ केक। नेक्स्ट क्या आता है आपका, लास्ट है आपका, क्या है आपका, थिकनेस ऑफ केक। इसका क्या मतलब है, थिकनेस ऑफ केक का जो आपका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, ये आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के। ठीक है। मतलब आपकी जो भी केक की थिकनेस है वो आपकी बढ़ेगी, मतलब फिल्ट्रेशन आपका कैसा हो जाएगा, आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है। केक क्या है, यहाँ पे जो भी आपका सॉलिड रेजिड्यू फिल्ट्रेशन के बाद में जो सीप के ऊपर बच रहा है, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर जो भी आपका सॉलिड रेजिड्यू बच रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केक बोल रहे हैं। ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा केक आपका छन्नी के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, उतनी ही आपकी जो फिल्ट्रेशन है वो आपकी कैसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा आपने देखा होगा, जैसे हम लोग चाय को छानते हैं, चाय को छानने के बाद में उस जो चाय की छन्नी है उसमें जितनी ज़्यादा आपकी चाय पत्ती रह जाएगी, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा चाय पत्ती रह जाएगी, अदरक वगैरह रह जाएगी, तो उसमें जो भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो आपकी कैसे हो जाएगी, आपकी डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी केक की थिकनेस होगी, जितनी ज़्यादा केक की जो थिकनेस है वो आपकी बढ़ेगी, उतना ही फिल्ट्रेशन कैसा होगा, आपका डाउन होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फिल्ट्रेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।